राम 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 नारायण 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 सब बोलो नारायण। देखो रामायण में आया है कि मैं अनु मोर तोरते माया यही बस कीने जीव निकाया। ये जीव निकाय जीव समुदाय है, ये मैं और मेरे के बस में हो गया। मैं और मेरा मान लिया ना, ये माया के बस में हो गया। तो माया से संबंध विच्छेद हुए तब इसका कल्याण होता है। तो मैं मेरी का त्याग संतों की वाणी में आता है, मैं और मेरा इसका त्याग कर दे। तो त्याग कैसे करें और किसका करें कि मैं मेरी का। इसमें एक बात समझने की आप ध्यान दें, बहुत लाभ की बात है। त्याग उसी का होता है जो अपना स्वरूप नहीं होता। स्वरूप का त्याग नहीं होता है। जैसे सूर्य से कोई कहे कि प्रकाश शक्ति और जो उष्ण शक्ति गर्मी है उसको हम दूर कर दें तो दूर नहीं होती। आग से कोई प्रकाश का शक्ति और दाही का शक्ति को अलग करना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो अग्नि के साथ अग्नि की ही साथ रहने वाली शक्ति है। ऐसे मैं और मेरा अगर इसका स्वरूप होता तो इससे अलग करने की बात नहीं कहते, और इसको अलग करने की बात कहते हैं। तो अभी जो आपने मैं और मेरा मान रखा है ये अपना स्वरूप नहीं है। मैं अपना स्वरूप नहीं है, मेरा अपना स्वरूप नहीं है, ये है माया का स्वरूप। इसको अपने मान लिया अपना, मैं हूँ ये और ये मेरा है, यही खास बंधन है। तो ये तो छूटता कैसे है कि ये आपसे अलग है, अब भी आपका स्वरूप नहीं है। मैं और मेरा मांगने पर भी ये आपके साथ में स्वरूप से एक हो जाए, ये असंभव बात है, कभी नहीं हो सकता। मैं और मेरा प्रकृति है, तो इसका त्याग करना है। तो त्याग किसका करना है कि जो आपका नहीं है। कहते हमारा नहीं है तो त्याग क्या करें कि जो हमारा नहीं है और हमने अपना मान लिया है, उस मान्यता का सुधार करना है। मानो मेरा नहीं है, ये वास्तविक बात को स्वीकार करना ही त्याग करना है। कोई अपना स्वरूप और त्याग करना हो ऐसा नहीं है, किंतु अपना नहीं है उसको अपना मान लिया है। तो मैं मेरी का त्याग नहीं करना है, किंतु मैं मेरी में अपनापन माना है, इस मान्यता को छोड़ना है। ये खास बात है। फिर सुन लो, मानो हमारा संबंध विच्छेद, हमारा त्याग किससे होता है? जो वास्तव में हमारा नहीं है उसका त्याग होता है। तो हमारा नहीं है उसका त्याग क्या है कि उसमें जो हमने अपना मान लिया है वो मान्यता को सुधारना है, वो मान्यता को सही लाना है कि हमारा ये नहीं है। यही इसका त्याग है, और ये त्याग करते ही कल्याण है, मुक्ति है, उद्धार है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। दूसरी चीज पकड़ी हुई है जो वास्तव में अपनी नहीं है, उसको अपनी मान लेना ये गलती है, ये अज्ञान है। मानो ये जानकारी नहीं है, ये भूल है, ये गलती है, भूल है, अज्ञान है।
इस भूल को सुधार देना। इसी को अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति क्या? स्मृति उसी को कहते हैं जो पहले था, बीच में भूल हो जाए, वास्तविक था, उस वास्तविकता को भूल हो जाए, वो भूल मिटना तो याद आ गई, अब बात ठीक है। तो ये स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई, लाद गई ये स्मृति। तो ये स्मृति क्या लादी? मैं मेरा तो ये था ही नहीं, ये तो भूल से अपना मान लिया, तो ये मेरा नहीं है, मेरे साथ मैं का और मेरे का संबंध नहीं है। मैं तो हूँ परमात्मा का अंश, तो परमात्मा के और मेरे साथ तो संबंध अखंड है, ये कभी दूर होता नहीं। और मैं और मेरा ये हमारे साथ है नहीं, इस वास्ते इनसे अलग होना है और परमात्मा से एक होना है। तो होना क्या है ही ऐसा ही, मैं मेरापन नहीं है और परमात्मा के साथ अभिन्नता है। उस है को स्वीकार करना है और नहीं है उसको अस्वीकार करना है। ये खास गहरी बात है, वास्तविक बात है ये। तो वास्तविकता का ज्ञान लेना ही तत्व ज्ञान है जैसा जानने का नाम ज्ञान, ये तत्व ज्ञान हो गया। तो ये बात है कि ये अपना नहीं है। आज आपके समझ में न आवे तो मत आओ, परंतु इस बात को मान लोगे, मैं मेरा अपना स्वरूप नहीं है, ये संबंध छूटता है। गाढ़ नींद में मैं और मेरा याद नहीं रहता, और मैं और मेरा याद न रहने से उस नींद से एक ताजगी आती है। शरीर में, इंद्रियां में, मन बुद्धि में, सब में एक पुष्टि होती है, उसमें एक निरोगता होती है, उसमें एक स्थायी बल आता है। वो मैं मेरे में काम करते करते बल क्षीण हो जाता है, और जितनी देर वो मैं मेरे नहीं रहता है उतने में बल का संचय हो जाता है। तो भूलने मात्र से, मैं मेरे को भूलने मात्र से बल आता है। अगर मैं मेरा छूट जाए तो अपार बल आ गया, अपार अनंत शक्ति। वो जो मैं मेरा रहित जो स्वरूप है उसमें अनंत शक्ति है, अनंत बल है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत है उसमें। तो वो मौजूद है, वो नित्य प्राप्त है, क्योंकि वो अपना स्वरूप है ही। तो वो है, उसको ही प्राप्त करना है। शरीर स्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित रहता हुआ भी एक कर्ता और लिप्तता नहीं है। तो कर्ता नहीं है इसका मतलब अहंकार नहीं है, मैंपन नहीं है, और न लिप्यते का मतलब ममता नहीं है, अहंकार ममता नहीं है। न करोति न लिप्यते, इस वास्ते इसका महत्व बताया है 18वें अध्याय में, यस्य न अहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि में जिसके लेप नहीं होता है, वो संपूर्ण दुनिया को मार दे तो न मारता है और न वो बंधता है। न मारता है मतलब मारना पर उसमें है नहीं, क्रिया है नहीं। नायंग हंसी न हन्यते, ये हंसी हंसा आनंद क्रिया का कर्ता नहीं बनता और हन क्रिया का कर्म भी नहीं बनता। इसका अर्थ भी यही है कि न हंसी में अहंता नहीं है, न हन्यते में ये ममता नहीं है। तो ऐसा स्वरूप है स्वतः, उस स्वतः सिद्ध स्वरूप को, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, उसको पहचानना है। इसका नाम है ज्ञान। बस इतनी बात है। तो ये दृढ़ता से आप कृपा करके धारण कर लें कि ये मैं और मेरा है, ये वास्तव में अपना नहीं है। ये अपना मान लेना ही
बंधन है, महान अनर्थ का हेतु है। जितने जन्म मरण हुए हैं और फिर होने की संभावना है, वो सब मैं मेरा मानने से ही है। अगर इसको न माने तो जन्म मरण है नहीं, बंधन है नहीं, बिल्कुल बंधन से मुक्त है। तो बंधन ये अपना किया हुआ है, मैं और मेरा अपना माना हुआ है, ये ईश्वर का नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोगों से सृष्टि प्रभु, लोगों का कर्तृत्व मैंपन और कर्माणि ना मेरापन, ये भगवान पैदा नहीं करते हैं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से सृष्टि प्रभु और न कर्म फल संयोगम, अरे कर्म और कर्ता नहीं तो इसके फल के साथ भी संबंध इसका नहीं है। तो संगम त्यक्त्वा फलानि च, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संग का त्याग करो और फल का भी त्याग करो। तो संग और फल ये अपने साथ के नहीं है, इस बात से इनका त्याग होता है। और फल और संग का त्याग करने पर ये मुक्त है, क्योंकि स्वतः मुक्त है। शरीरस्थो भी कामते या न करोते न लिप्यते, ये करता ही नहीं है, लिप्त भी नहीं होता है। तो अहंता ममता इसमें नहीं है, शरीर में स्थित मानता उस समय भी इसमें नहीं है। और नहीं है इस बात से इसका त्याग होता है। ये से अहंकृत भाव पुत्र जैसे न लिप्यते, अगर होता तो इसका त्याग नहीं होता। जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता है। जो दूसरे का अपना है नहीं, अपना मान लिया है, उसका त्याग होता है। तो त्याग क्या होता है कि इस भूल का सुधार होता है। भूल के सुधार को ही त्याग कहते हैं। मैं और मेरापन जो अपने भूलने से स्वीकार कर लिया है, इसका त्याग करना, इस भूल को मिटाना है, इस स्वीकार को अस्वीकृति करना है। बस अस्वीकार कि हमें स्वीकार नहीं है, ये है नहीं मेरे में, ना मैं हूँ ना मेरा है, ये माया है। माया का ही बंधन है, इसको छूट गया तो माया का बंधन टूट गया, है जो रह गया। ये बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है और कितनी सुगम बात है। अब इसका त्याग नहीं करो तो वर्षों लग जाए, जन्म लग जाए, नहीं होगा। और नहीं तो है क्यों माने, इसमें समय लगने की जरूरत क्या है। तो बात यूं है ही, है क्यों ही पहचान नहीं, इसमें क्या समय लगे, इसमें समय लगता नहीं। तत्काल अगर इसको मान लो तो अभी कल्याण है, और इसको नहीं मानो तो वर्ष लग जाए, जन्म लग जाए कई। ये बात है, जब कभी ये मानोगे तभी मुक्ति हो जाएगी, अभी मान तो अभी हो जाएगी, और समय पाकर मान समय पाकर हो जाएगी। ये बात है, निश्चित बात है। तो वो समझ नहीं दिया, भगवान ने कह दिया है लक्ष्मण जी को कि मैं और मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा तोड़ तेरा यही माया है। मैं मेरा तू तेरा, यह और इसका, वह और उसका, ये चालू हो जाएंगे। ये दो दो का तो 8 हो जाएंगे, 4 हो गया। मैं तय वह और यह, ये माया है। मेरा तेरा, इसका उसका, ये माया है। इसका संबंध अपने साथ नहीं है, क्योंकि अपना तो स्वयं प्रकाश है और इनको प्रकाशित करता है। इस बात से इनके साथ में एकता कैसी, तादात्म्य हो नहीं सकता। तो माना हुआ है वो न मानने से मिटता है। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता आमेति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वास्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मैंने तत्व, अभी पाठ कर रहे थे उसमें आया था ना,
नैव किंचित करोमीति युक्तो मदे तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्मन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रिया इंद्रियार्थं बसते ही है, तो मैं करता कैसे हुआ? ना मैं करता हूँ, ना लिखता है, ना मैं हूँ, ना मेरा है। ये मेरे भी नहीं, तो मैं भी नहीं। ये वास्तविक बोध है। इस बोध में कोई शंका उठती हो, संदेह होता हो, वो पूछो, बोलो। है क्यों जानने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान क्या? जैसा है वैसा का वैसा जान लिया। तो है जैसा जानने में क्या जोर आता है भाई? ये तो ख्याल है, ये ख्याल हो गया, मिट गया। जी है तो दिखता ही है नहीं। देखो ध्यान देना भाई, ये प्रश्न आया है को कैसे देखें, ध्यान देना। अब इसका उत्तर देता हूँ। है इसका भान होता है कि नहीं आप लोगों को? मैं हूँ, ये मैंपन का भान होता है कि नहीं? मैंपन का भान होता है तो मैंपन आपका नहीं है, आपका दृश्य हो गया ना। जैसे हमारे को थंबा दिखता है, ऐसे ज्ञान में मैंपन दिखता है, मेरापन दिखता है। ये मैंपन मेरापन दिखता है, अब ये स्वरूप नहीं है, इनका भान होता है। ये जिस प्रकाश में, जैसे इस प्रकाश में थंबा दिखता है, ऐसे जिस ज्ञान के प्रकाश में मैंपन और मेरापन दिखता है, वो स्वरूप अपना है। जिस प्रकाश में मैंपन और मेरापन दिखता है, वो है अपना स्वरूप। और मैंपन और मेरापन ये है माया, ये दृश्य है, ये अपना स्वरूप नहीं है। बोलो, फिर बोलो, अगर संदेह हो तो बोलो। और इनको कैसे देखें कि दिखता है तो साफ दिखता है ही, मैंपन और मेरापन का भान होता है ना। जैसे ये प्रकाश में दिखते हैं, ऐसे मैंपन और मेरापन एक ज्ञान में दिखता है। तो दिखता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये थंबा दिखता है तो मैं थोड़ी थंबा हो गया। दिखता है वो अलग होता है देखने वाले से, इस वास्ते जानने वाले से अलग है ये मैं और मेरापन, ये जानने में आने वाला है। इस वास्ते ये अपना स्वरूप नहीं है। ऐसे और तो मम्मा दृश्य है ही, मैं मेरा छूटता कहाँ है? मैं मेरा छूटता नहीं है, इस वास्ते दुरुत्या है। पर माँ में भी ये प्रपंचन थे। अब मैं मेरे को न हो भगवान की शरण हो जाए, मैं मेरा छोड़ दे, तो माँ में ये प्रपंचन थे, माया में संतरण थे, ये मैं उतर जाते। मैं तो केवल भगवान है, केवल भगवान मेरे, ऐसा हो गया, तर गया इसको, मैं मेरा छूट गया, यही बंधन था, इसमें वो तर जाते हैं। ऐसे तरनी मुश्किल है। और माँ में भी ये प्रपंचन थे, माया में संतरण थे। चाहे इनका त्याग कर दो, चाहे शरण हो जाओ, तो शरण हो जाना ये सबसे ऊपर बात है। एक मेरा भगवान, मैं भगवान का, बस। मैं मेरा अपना नहीं है। क्या कहा? क्या दुर्लभ्य क्या है? दुर्लभ्य ये है कि माया आती हुई अभिमान करती जाती हुई, जैसे दो लात मारती है, आती हुई लात मारती, ये ऊंचा हो जाता है, मैं जा रहा हूँ, जाति जो सबसे नंबर हो जाता है। वास्तव में दुर्लभ्य है, विनोद में कहते हैं दुर्लभ्य है, और इसका विनाश होना बड़ा कठिन है। परंतु माम एवं ये प्रपंचन थे, केवल भगवान के ही शरण होते हैं, तो मैं उतर जाते हैं, मैं मेरा मिट जाता है। नारायण 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 नारायण, ये बात है।
अब इसका मनन कर लो, ध्यान कर ठीक तरह से, फिर नहीं समझा पूछ रहे, सीधी सीधी बात। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता वंश सर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तद अनुसार दिनांक 22 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम।